बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा के इस प्रोग्राम में फायजा दाऊद और हमारी टीम आपको दुबई के स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहेंगे आज हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से और बैरूनी तौर पर अगर कोई प्रेशर है तो वो कहाँ से आ रहा है और किस किस्म का प्रेशर है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने आ रही हैं। सदारती इंतखाबात के हवाले से हमने बहुत बात की है। इसके अलावा आइनी तौर पर सदारती इंतखाबात पर कौन सी पाबंदियां, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या बनते हैं। सदारती इंतखाबात पर अभी डिबेट हो ही रही है और अभी भी जारी है कि साथ ही हमने देखा इमरजेंसी के बारे में जो खबरें हैं ये आना शुरू हो गई और इमरजेंसी खारिज इम्कान नहीं है। अभी भी हुकूमती ज़राए बता रहे हैं, सदर परवेज़ मुशर्रफ कह चुके हैं, उनको मशवरा दिया गया लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लगाने से गुरेज किया और दस्तखत नहीं किए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो हैं, अगर ऑपोजिशन की ज़बानी सुने तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि इंतखाबात हों, साफ शफाफ इंतखाबात हों और इसके अलावा सदर परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में या वर्दी के बगैर सदर के ओहदे के लिए इलेक्शंस जो हैं वो ना लड़ें या सदारती इंतखाबात में हिस्सा ना लें। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त तरक्की की राहों पर और तरक्की की पटरी पर बखूबी गामजन है और इसको रोकना जो है वो पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के मुतरादिफ होगा। बात करेंगे काबुल में होने वाले ग्रैंड जिरगे के हवाले से। सदर परवेज़ मुशर्रफ का वहाँ पर यकदम फैसला होना और वहाँ पर पहुँचना डिक्लेरेशन से पहले, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात पर भी। बहुत सारे मामलात पर हमने बात करनी है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो तज्जिया दे सकते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से, बैरूनी तौर पर जो प्रेशर्स हैं उनके हवाले से भी। साबका फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के लिए सफ़ीर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तनवीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी तनवीर साहब, सबसे पहले तो अभी जो आज की तारीख में डिक्लेरेशन सामने आया है ग्रैंड जिरगे का काबुल से, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो अमरीकी, काबुल की और इसके अलावा पाकिस्तानी सिफारती हलकों ने काफ़ी कोशिशें की हैं, जिसके बाद सदर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो आखिरी दिन वहाँ पर पहुँचे हैं इख्तितामी जलसे में शिरकत के लिए। क्यों ज़रूरी था सदर परवेज़ मुशर्रफ का इसमें शिरकत करना तनवीर साहब? मैं समझता हूं कि उनका जाना एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो वज़ीर आज़म कर चुके थे। ये एक ऐसा जरगा था जिसके बारे में बहुत शकूक थे, बहुत शुबहात थे कि इसमें पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि बुनियादी जो मकासद थे जरगे के उसके बारे में दो राय पाई जाती थी जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। लेकिन सदर मुशर्रफ का ना जाना और प्राइम मिनिस्टर साहब का जाना, इसके बारे में बहुत क्यास आराइयाँ हुई, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। मुल्क के अंदर तो बहुत बड़ी जो एक लहर थी वो ये थी कि शायद वो इसलिए नहीं गए हैं कि इमरजेंसी का नफाज चंद घंटों में होने वाला है और उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके लिए उनका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी होगा। जो पावर प्ले पाकिस्तान के अंदर होगा वो उनकी जो मौजूदगी है वो असेंशियल होगी, लाजमी होगी। लेकिन मुल्क के बाहर भी इस पे काफ़ी तबसरे हुए कि वो क्यों नहीं गए और उसमें कुछ ये भी कहा गया कि शायद अमेरिका की जानब से जो मुस्तकिल एक दबाव बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों में, नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स, फिर मुस्तकिल धमकियाँ यके बाद दीगरे, फिर उसकी वजाहतें, कांग्रेस का बिल जिसमें कि जो आइंदा जो पाकिस्तान को जो इमदाद है उसको मुंसलक कर दिया गया है बहुत सी प्री कंडीशंस के साथ। उनमें डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन भी है, जो इवेल्युएशन है पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ये वॉर ऑन टेरर, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में, और वो एक यकतरफा होगा, अमेरिका करेगा। और फिर हिंदुस्तान के साथ जो एक न्यूक्लियर मामला तय हुआ तो लोगों ने उससे भी मुंसलक ये किया कि शायद सदर मुशर्रफ कुछ डिस्टेंस अपने आप को कर रहे हैं, डिस्टेंट कर रहे हैं अमेरिका की पॉलिसी से, इन तमाम वजूहात की बिना पे। तो और उसमें फिर मैं समझता हूँ कि शायद इस पर मज़ीद गौर ख़ास हुआ और ये फ़ैसला हुआ जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फ़ैसला था कि उन्हें जाना चाहिए। और कुछ मैं ये महसूस करता हूँ कि उनके जाने से जिरगे की जो प्रोसीडिंग्स थी उनमें कुछ वज़न भी आया है और शायद एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। ये जब जिरगा मुनक्कद हो रहा था तो पाकिस्तान में बहुत से मुबस्सरीन ने
یہ کہا کہ یہ جو جرگہ ہے یہ تو ایک فارس ہے، یہ ایک پرومس کیا گیا تھا امریکہ کے ساتھ، یہ ان کا تصور افغانستان کا جرگہ کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، اور اگر نکلے گا تو صرف یہ ہوگا کہ پاکستان پہ مزید دباؤ بڑھے گا کہ اور اس میں انوالو ہوں، جو افغانستان کی جنگ ہے اس میں اپنی فوج کو اور ملوث کرے اور اس